हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अंकित पाल टीकेटी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास घड़ी में पहली क्लास में क्या पढ़ा था, इमेज के बारे में। मतलब इमेज पढ़ी थी हमने, दो तरह के इमेज पढ़े थे। एक था क्या, मिरर इमेज, और एक वाटर इमेज। साथियों, तो ये क्या था हमारा मिरर इमेज, और ये वाला क्या था साथियों, वाटर इमेज। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, मिरर इमेज में 12 या 11 60 में से माइनस कर रहे थे साथियों। ऐसे हमने जल प्रतिबिंब में क्या कर रहे थे, हम 18 30 या 17 90 में से माइनस कर रहे थे साथियों। तो पिछली क्लास में समझ लिया होगा आपने प्रतिबिंब कैसे, मतलब जल प्रतिबिंब में कैसे होगा, और वाटर उसमें क्या कहें, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा। तो हम अगला हमारा टॉपिक क्या है साथियों, अगला टॉपिक है हमारा एंगल। दूसरा टॉपिक क्या हमारा, एंगल। तो एंगल के बारे में पढ़ेंगे साथियों। उससे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। तो एक ये बताओ साथियों, इस घड़ी में कितने खाने हैं, मतलब दो अंकों के, मतलब 2 डिजिट के बीच में कितने खाने होंगे। तो साथियों बताओ कितने खाने होंगे इसमें। देखो साथियों, एक यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब प्रत्येक 2 अंकों के बीच में, मतलब प्रत्येक 2 अंकों के बीच कितने खाने हैं, 1 खाना है। तो मतलब टोटल खाने कितने हैं इसमें, 12 खाने। टोटल कितने खाने हैं, 12 खाने हैं। तो अब ये बताओ साथियों, ये पूरा जो है सर्कल कितने डिग्री का है। तो साथियों ये सर्कल कितने डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। अब इसमें 12 खाने और 360 डिग्री का सर्कल है, तो एक खाने में कितने डिग्री होगा। तो कैसे होगा, भाग करके देख लो। 360 को किससे भाग करेंगे, 12 से। तो प्रत्येक जो डिग्री का इसमें कितना होगा, 30 डिग्री होगा। मतलब 30 डिग्री यहां होगा और 30 डिग्री यहां होगा, ऐसी 30 डिग्री यहां होगा। बात समझ में आई साथियों, 30 डिग्री होगा। अब साथियों जैसे उन्होंने ये दे दिया, मतलब अब उससे पहले मिनट की सुई और घंटे की सुई में स्पीड कितनी होगी, मतलब स्पीड। तो साथियों ये बताओ, मिनट मतलब मिनट की सुई का स्पीड निकालते हैं। मतलब मिनट की सुई की चाल पर मिनट में निकालनी है साथियों, कितनी, पर मिनट में। अब ये बताओ साथियों, जो मिनट की सुई है मतलब 1 घंटा चलेगी, मतलब पूरा 1 घंटा चलेगी। तो 1 घंटे में कितने डिग्री चलेगी, 360 डिग्री चलेगी। चलेगी नहीं साथियों, क्योंकि मिनट की सुई कितनी आई, 12 से स्टार्ट हुई फिर 12 पे गई। तो 60 मिनट में कितनी चल गई, मतलब 1 हावर में कितनी चल गई, 360 डिग्री। और 60 मिनट में 360 है ना, 1 हावर को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। मतलब 1 मिनट में कितना हो गया, 6 डिग्री चलेगी। मतलब मिनट की सुई की चाल कितनी होगी, 6 डिग्री पर मिनट। बात समझ में आई होगी साथियों। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, घंटे की सुई की। साथियों ऐसे क्या निकालेंगे हम, घंटे की सुई की। तो उतार लिया होगा साथियों, घंटे की सुई की निकाल लो। घंटे की सुई की चाल। अब ये बताओ साथियों, घंटे की सुई कितनी चलेगी, मतलब यहां से स्टार्ट हुई 12 से, फिर यहां जाएगी, कितने घंटे चल जाएगी बताओ साथियों। मतलब कितनी चलेगी, 12 घंटे। तो कितने, 360 डिग्री चलेगी नहीं साथियों। 12 से स्टार्ट हुई फिर 12 पे गई, तो 12 घंटे चल गई। और कितने डिग्री कौन चली, वो 360। तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी। इसको साफ कर लेते हैं। अब साथियों 30 डिग्री चल गई, हमें बतानी है मिनट में। अब मिनट में बनाने के लिए कितना होगा, 60। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और कितनी चली, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी चल जाएगी, 30 डिग्री बटे 60। ये 60 इधर आ जाएगा साथियों। इसे काटेंगे हम कितना, मतलब हाफ चलेगी। 1 मिनट मतलब घंटे की सुई की चाल जो मिनट में चलेगी, कितनी चलेगी, हाफ। मतलब हाफ प्रति मिनट, हाफ डिग्री प्रति मिनट। बात समझ में आई होगी साथियों। ऐसे ही देखो, ये देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैं तुम्हें बता देता हूं साथियों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे उसने दे दिया
दोपहर 3 PM से, क्वेश्चन लिखेंगे साथियों, दोपहर 3 PM से 4 PM तक घंटे व मिनट की सुई कुल कितने डिग्री चलेगी। तो साथियों बताना देखो कैसे करना है इसको। अब देखो साथियों, इसको रब कर लेते हैं। अच्छा, देखो साथियों, देखो 3 PM से कहाँ गए हम, 4 PM तक। अब ये बताओ साथियों कुल कितने घंटे हो गए। मैं 3 PM से 4 PM तक गए, कितने हो गए घंटे, 1 घंटे हो गए साथियों। अब 1 घंटे हुए हैं साथियों, तो 1 घंटे में मिनट कितने होंगे, 60 मिनट होंगे नहीं साथियों। अब हमें पहले मिनट वाली सुई की स्पीड बता, डिग्री बता दो। मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। अभी मैंने देखो 60 मिनट थे और मिनट वाली सुई चली थी कितनी, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 6 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, तो कितने चलेगी ये, 360 डिग्री साथियों, चलेगी नहीं 360 डिग्री। ऐसे ही हम निकालेंगे किसकी, देखो उसने पूछा घंटे व मिनट की सुई, तो मिनट की निकाल ली। अब घंटे की सुई, घंटे की सुई, अब इसमें मिनट कितने थे साथियों, 60 मिनट, और घंटे की जो सुई थी कितनी चल रही थी, हाफ चल रही थी पर मिनट, तो हाफ करेंगे तो कितनी चलेगी, 30 डिग्री। अब उसने कहा कि दोपहर 3 PM से 4 PM तक घंटे व मिनट की सुई कुल कितने डिग्री चलेगी। तो मिनट की सुई चली 360 और मिनट की और घंटे की सुई चली 30 डिग्री, तो कुल कितनी चल गई, 390 डिग्री। ये हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे इससे। देखो वैसे भी प्रूफ कर लेते हैं। देखो सर, देखो बच्चों साथियों, ये मिनट की सुई जो गई 60 मिनट गई, 12 से स्टार्ट हुई और फिर 12 पे गई, तो 360 था नहीं, तो 360 ही हमारा ये आया था साथियों। ऐसे देखो मिनट, घंटे की सुई कितनी चली, देखो इसमें देखो 1 से लेकर 2 तक 30 डिग्री है, ऐसी 2 से लेकर 30 डिग्री है, फिर 1 में 30 डिग्री है, तो हमारा भी ये 30 डिग्री है। हमने अपना आंसर भी प्रूफ कर दिया साथियों। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 390 डिग्री। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोपहर 1 PM से 3:45 तक घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी। तो साथियों देखो कितने डिग्री चलेगी बताते हैं। 1 PM से गए थे हम, और कहां तक गए थे, 3:45 तक। अब साथियों 1 से कहां तक गए, 3:45 तक, तो घंटे कितने हो गए, 2 घंटे 45 मिनट हो गए नहीं साथियों। तो 2 घंटे 45 मिनट और 2 घंटे 45 मिनट, अब देखो घंटों का में कन्वर्ट कर लें मिनट में, तो 2 घंटे में मिनट कितने हो गए, 120 मिनट, और 45 मिनट ये थे, तो टोटल मिनट कितने हो गए, 165 मिनट हो गए। अब घंटे वाली सुई बतानी थी, तो घंटे वाली सुई कितनी चल रही पर मिनट, हाफ चल रही थी, तो इसमें डिग्री बता देंगे। डिग्री कितने डिग्री, घंटे की सुई की, घंटे की सुई की डिग्री कितनी होगी, 165/2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे साथियों। तो 2 से कितना आया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पंजे 10, तो कितनी चलेगी, 82.5 डिग्री चलेगी। ठीक है साथियों। अब देखो हमने क्या करा था, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, एंगल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। तो अब हम क्या करेंगे, अब एंगल के बारे में पढ़ते हैं। देखो वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कितने डिग्री चलेगी। अब एंगल, क्वेश्चन कैसे बनेगा एंगल से साथियों, देखो जैसे क्वेश्चन ये बनेगा, 8:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो साथियों इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, नोट करके लिखेंगे। देखो उसमें तो हमने बता दिया, अब देखो इसमें भी अलग अलग वो है कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो वो बनेगा ये, तो इसका फॉर्मूला होता है 60 गुणा हावर, 60 गुणा हावर, ये क्या हो गया, -11 गुणा मिनट,
और बटे 2। ये इससे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे क्या डिग्री के 8:30। तो भाई घंटा कौन सा 8 निकालो, देखो 60 गुणा इसमें क्या निकलता है 2 डिग्री निकलती है। तो दूसरी डिग्री हम कैसे निकालेंगे 360 में से माइनस कर देंगे। 360 में से पहले डिग्री माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है नहीं? आंसर अगर इसमें 2 आंसर बनते हैं, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर ऑप्शन में पहला वाले डिग्री दे रखी तो पहले वाले लगा देंगे, अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा तो 360 में से पहला वाला माइनस कर देंगे। देखो कैसे, घंटा कितना 8, इसका मतलब ये होता है ज्यादा वाले में से कम वाला, इसका मतलब। अब 11 मिनट कितने हैं 30 और बटे 2। देखो 6 8 48 480। अब इसे करेंगे 0, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 3 कितना हो गए 330। सही है। अब बटे 2, अब इसमें माइनस कर देंगे। देखो कितना है 0 5 और 1 और बटे 2। काटो, देखो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो हमारा आंसर कितना है 75 डिग्री। अगर ऑप्शन में 75 डिग्री दे रखा है 75 डिग्री लगा देंगे। अगर ऑप्शन में नहीं है तो 360 में से क्या करेंगे 75 डिग्री माइनस कर देंगे। यहाँ पे कितना आएगा हमारा 285 डिग्री। ये ऑप्शन हुआ। ऑप्शन अगर देखो ऑप्शन कैसे बनेंगे, ऑप्शन ये बनेगा जैसे पहला ऑप्शन जो बनेगा दे दिया उसने 75 डिग्री, दूसरा दे दिया उसने 280 डिग्री, तीसरा दे दिया 30 डिग्री और चौथा दे दिया उसने 45 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आया था 75 डिग्री। तो 75 डिग्री टिक कर देंगे। अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं दे रखा, ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो हम क्या, जैसे ऑप्शन ये दे दिए, पहला ऑप्शन जैसे दे दिया उन्होंने 75 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे दिया उन्होंने 285 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दे दिया ए और बी और तीसरा दे दिया उन्होंने इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे हम साथियों, ए और बी दोनों आंसर आए 285। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं 6:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो साथियों बताना है। अभी मैंने आपको लिखवाया था एक फॉर्मूला, क्या लिखवाया था 60 गुणा घंटा अंतर 11 गुणा मिनट और बटे 2। सेम उसका कॉन्सेप्ट ही करना है। तो लगा दो, देखो 60 घंटे कितने हैं 6, तो 6 गुणा 60 गुणा 6, 11 मिनट कितने हैं 30 और बटे 2 निकालो। 6 छंग 36 360, 11 तिया 33 330 बटे 2। कितना आ गया 360 में 330 गया, कितना आ गया 30 और बटे 2 कितना आ गया हमारा आंसर 15 डिग्री। बात समझ में आई होगी साथियों। अगर ऑप्शन में 15 डिग्री है तो 15 डिग्री टिक करेंगे। अगर 15 नहीं है तो हम क्या करेंगे 360 में से पहले वाला माइनस कर देंगे। कितना आएगा साथियों 345 डिग्री। बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। तो साथियों हमारा आंसर क्या आया था 345 डिग्री। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं हम साथियों। क्वेश्चन देखो कैसे, लिखो नोट करो 6:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो साथियों बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना बनेगा, जल्दी बताओ कमेंट करके। मैंने अभी लिखवाया था, अभी क्या लिखवाया था 60 गुणा घंटा अंतर
11 गुणा मिनट और बटे 2, ये था। निकालो, देखो घंटा कितना 6, तो 60 गुणा 6 और 11 मिनट कितने हैं 20 और बटे 2, तो 6 छंग 36 360 माइनस 11 दूनी 22 220 और बटे 2, तो कितना बचेगा देखो 0 4 और 1 बटे 2, कितना आ गया 2 से भाग करा 70 डिग्री। अगर ऑप्शन में हमारा 70 डिग्री है तो 70 डिग्री टिक करेंगे, अगर 70 नहीं है तो क्या करेंगे 360 में से इस 70 को क्या कर देंगे माइनस, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 290 डिग्री। समझ में आया उम्मीद करता हूँ। ऐसे ही मैं तुम्हें कोई एक क्वेश्चन देता हूँ, वो करके करना है आपको। तो साथियों इनके मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इनके आंसर तुम्हें देने हैं। क्वेश्चन हमारे ये है 7:45 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे अगला क्वेश्चन होगा 3:24 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन होगा 7:46 सही 4/11 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये आपको कमेंट करके बताने हैं, मैं देखूंगा जरूर साथियों, कमेंट में बताने क्या आंसर बनेगा इसका। बाकी लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए। अगला हमारे अगली क्लास में हमारा टाइम स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक हमारा टाइम रहेगा क्लॉक का। तो धन्यवाद, थैंक यू।